अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महल। आप लोगों को पता होगा कि इस वक्त जो फ़लस्तीन और इसराइल की कंडीशन बनी हुई है, वहां पर जो फ़लस्तीन में मुसलमान हैं उन पर जो जुल्म हो रहा है, आप तमाम लोग उससे आगाह होंगे। लेकिन इस वक्त जो है ये जो लास्ट 2 दिन गुजरे हैं, यानी कि आज का और कल का दिन, ये इंतहाई खतरनाक और बुरा तरीन दिन जो है वो फ़लस्तीन के लिए रहा है। वहाँ पर जो है उन्होंने इंतहाई जो है सख्त तरीन किस्म की बमबारी की है और उन्होंने लोगों के घरों के ऊपर जो है और मसाजिद के ऊपर और वो तमाम स्कूल जो मुसलमानों के थे उन तमाम स्कूलों के ऊपर जो है वो हमले किए हैं और वहाँ पर जो है बड़ी किस्म के मिसाइल गिराए हैं। ऐसे ऐसे मिसाइल जो कि किसी जंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम मिसाइल जो हैं इन लोगों ने जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर गिराए हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो भी इसराइल की मदद को पहुँच गया है और पाकिस्तान में जो ईदी सर्विस है जो कि किसी भी हादसे की सूरत में सबसे पहले पहुंचती है और इसके पास आर्मी रिकॉर्ड भी मौजूद है कि किसी भी हादसे की सूरत में सबसे पहले जो एम्बुलेंस सर्विस पहुंचती है वो ईदी एम्बुलेंस सर्विस है। और इस वक्त जो है फैसल ईदी ने यह कहा है कि हम जो है अपनी जो एम्बुलेंस है जो कि ईदी एम्बुलेंस सर्विस है उसको फ़लस्तीन में जहां पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उन लोगों के लिए यहां से भेजेंगे। और ये जो एम्बुलेंस सर्विस है वो पाकिस्तान से भेज दी गई है। मैंने खुद जो है इस बात की तस्दीक भी की है। ये आपको एक अकाउंट नजर आ रहा होगा ट्विटर का। ये जो अकाउंट है वहाँ की एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है आया असलीम। ये जो है वहाँ पर जो है जर्नलिस्ट हैं और वहाँ की तमाम जो मुसलमानों की खबरें हैं ये वहाँ से रिपोर्ट करती हैं और इसकी भी जान को खतरा है। इसने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं किसी वक्त भी जो है इस दुनिया से रुखसत हो सकती हूँ और मेरे पीछे जो है वो इसराइली फौज के लोग लगे हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि इस वक्त जो है ट्विटर पर जो भी इसराइल के खिलाफ पोस्ट वगैरह करता है उसको डिलीट कर दिया जाता है और जो ट्विटर है वो तमाम वो चीज़ें डिलीट कर रहा है जो कि इसराइल के खिलाफ है। और बहुत से ऐसे उन्होंने यूट्यूब अकाउंट्स बंद किए हैं जो कि इसराइल के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है एक अफसोस की खबर यह है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो हज के लिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो है जुलूस हमारे ममालिक से में निकाले जाते हैं। इस्लामी जुलूस की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 12 रबीउल अव्वल का जुलूस, उसके बाद जो है दूसरा जो हमारे शिया लोग निकालते हैं जिसको 9-10 मुहर्रम का जुलूस भी कहते हैं और मातम भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा जिस ममालिक में ये जुलूस निकाले जाते हैं वो हमारा पाकिस्तान है। लेकिन इस वक्त जो है सबसे कम जिसने फ़लस्तीन का साथ दिया है वो है पाकिस्तान। आप लबनान देख लें, उसके बाद जो है ईरान देख लें, उसके बाद शाम देख लें, इन तमाम मालिक ने जो है फ़लस्तीन का साथ दिया। लेकिन जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो पाकिस्तान का नाम ले लेके ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से मदद की अपील करते हैं, हम पाकिस्तान से मदद हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान एटमी ताकत रखता है और वो आके हमारी मदद करे। और तमाम जो इस्लामी मालिक है उनकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं। इस वक्त जो है तमाम जो दुनिया है उसमें बसने वाले जितने भी मुसलमान हैं उनकी जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है फ़लस्तीनियों की मदद करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो एटमी हथियार मौजूद है और किसी के पास भी, जितने भी इस्लामी मालिक हैं उनमें से किसी के पास भी जो है ये हथियार जो है एटमी न्यूक्लियर पावर नहीं है, कोई भी मुल्क जो है इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान जो है वहाँ पर ये अफसोसनाक एक खबर ये है कि यहाँ पर अभी भी लोगों ने सबसे जो कम जो है एहतजाज किए हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं और इसके अलावा जो तमाम दूसरी जगह पर हैं, दूसरे मालिक के लोग हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा एहतजाज किए जा रहे हैं। यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे कम मुजाहरे फ़लस्तीन के लोगों के लिए पेश किए गए और फ़लस्तीनी लोग जो हैं उनको पाकिस्तानी लोगों से उम्मीद की तवक्को है और पाकिस्तानी लोग जो है अभी भी जो है वही म्यूज़िक और वही फिल्में और वही ड्रामा में लगे हुए हैं। अब पाकिस्तानी यूट्यूब की जो है वो ट्रेंडिंग में जाके चेक कर सकते हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी जा रही हैं वो ड्रामे, उसके बाद सॉन्ग्स वगैरह हो गए। लेकिन जो यहाँ पर फ़लस्तीन के लोगों के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं वो सबसे कम पाकिस्तान में है और पाकिस्तानी वो लोग जो कि सबसे ज़्यादा हज करते हैं और सबसे ज़्यादा जो है इस्लाम के साथ देने वाले और उसके बाद मुसलमानों में सबसे ज़्यादा जो मकबूल हैं और सबसे ज़्यादा एटमी ताकत रखते हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं। हम लोग जो हैं मीडिया को तो तनकीद का निशाना बनाते हैं और मीडिया को बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम लोग खुद जो है हमारी जो ट्रेंडिंग है वो खुद आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें ट्रेंडिंग में इस वक्त चल रही हैं। और उसके बाद जो है हम लोग जो है इस वक्त
जो कितना को फ़लस्तीन के खिलाफ जो है इस वक्त बोल रहे हैं, और हमारी जो कितनी को पोस्ट है और हमारी कितनी को वीडियो जो है वो इसराइल के खिलाफ बढ़ रही है। और अगर हम लोग वहाँ पर जाकर एहतजाज नहीं कर सकते तो यहाँ पर जो है कम से कम एक पोस्ट तो कर सकते हैं, और एक पोस्ट से आपके जो है वो हमारे जो हुक्मरान है वो जाग सकते हैं। ये वक्त है हमें अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा होने का, लेकिन हम लोग जो है सबसे पीछे हैं और इस्लाम में नारे लगाने में हम लोग जो है सबसे आगे हैं, जबकि हकीकी दुनिया में और हकीकत में हम लोग सबसे पीछे हैं। और इस वक्त जो सबसे कम लोग एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं वो पाकिस्तानी लोग हैं। इस वक्त जो है हमें करना ये होगा कि सोशल मीडिया की पावर को यूज़ करते हुए तमाम लोगों को इकट्ठा रहकर उनके खिलाफ जो कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ जाना होगा। और आप लोग जो है अगर फ़लस्तीन के खिलाफ कोई वीडियोस नहीं अपलोड कर सकते, कोई पोस्ट नहीं कर सकते, तो आप लोग जो है ऐसी वीडियो जो कि फ़लस्तीन के खिलाफ बनाई जा रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, आप उनको शेयर करें, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आप मेरी वीडियो जो है इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और आप लोग जो है फ़लस्तीन के खिलाफ जो आवाज़ उठाने में हमारा साथ दे सकते हैं। और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है हमारा यूट्यूब चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप लोग ये हमारी वीडियोस जो है फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज जो है इसे भी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।